हरे कृष्ण। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि एक महात्मा के पास दो सेवक आए। कहा, महाराज हमें आपसे गुरु मंत्र लेना है, अर्थात दीक्षा लेनी है। महात्मा ने कहा, ठीक है, अब तो शाम का समय है, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। मैं तुम दोनों को दीक्षा दे दूंगा। तुम सुबह जल्दी उठ जाना और उठकर जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, नहा धो के तुम रेडी हो जाना, मैं तुम दोनों को दीक्षा दे दूंगा। भगवान का नाम जो तुम्हें जपना है, जिससे तुम्हारा जीवन सफल होगा, वो मैं तुमको मंत्र दीक्षा दे दूंगा। ठीक है महाराज। अब पहले जमाने में लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, और आज ये हाल है कि आप देखो लोगों के व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखो 2 बजे 2:30 बजे। अब जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन दिखता है 1 बजे 2 बजे, तो वो सुबह जल्दी क्या उठेंगे? इससे ही पता चलता है कि हम रात को कितने बजे सोए थे, है ना। जल्दी इसलिए सोया जाता है ताकि हम जल्दी उठकर भजन कर सकें, अपना स्मरण कर सकें और कुछ कर सकें। आप देखो आज भी बड़े बड़े लोग बैठे, ऐसे महान लोग बैठे हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना भी स्वयं में एक बहुत बड़ी खूबी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पद वाले लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नाम जाप करते हैं। आप हमारे साथ भी उठिए, रोज सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे साथ जप कीजिए, हरि कथा सुनिए, हमारे साथ लाइव रहिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहिए, कोशिश कीजिए पूरी। पर जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठना स्वयं में एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। और जल्दी सो जाना भी स्वयं में बहुत बड़ी खूबी है। तो दोनों सेवक सो गए थे, ठीक है। अब गुरु महाराज ने एक उनकी परीक्षा ली। परीक्षा क्यों ली? कि देखो तो सही, ये दोनों मुझसे मंत्र दीक्षा लेने आए हैं, ये परिपक्व है कि नहीं। भाई देखो, दीक्षा ऐसे नहीं मिलते हैं, नामदान मंत्र दीक्षा ऐसे नहीं मिलता है। पहले गुरु महाराज देखते हैं कि शिष्य कितना परिपक्व है कि मैं उसको मंत्र दीक्षा दूं। ऐसे नहीं कि मैं मंत्र दीक्षा दे दूं, राम नाम दे दूं और बाद में वो जपे ही नहीं, है ना। तो पहले देखो, इन दोनों को चेक करता हूं। अब दोनों सेवक सोए थे, आधी रात हुई। गुरु महाराज ने एक सेवक को जगाया, बेटा उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 4 साढ़े 4 5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त समय चलता है, उठो, ब्रह्म मुहूर्त समय हो गया है। तो उस शिष्य ने आंख खोली, हालांकि हुई तो मध्य रात्रि थी, ब्रह्म मुहूर्त तो था नहीं। आंख खोली तो अब पहले क्या होता था, हम कैसे आंगन में सो जाते थे, तो उसे चांद को देखा ऐसे धुंधली आंख से। कहा, गुरुदेव चांद तो अभी मध्य में है और अभी तो मध्य रात्रि है, अब तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ ही नहीं है। आप तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देने वाले थे सुबह सुबह, तो अभी तो चांद ब्रह्म मुहूर्त हुआ कहाँ है? अब सच में वो ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था, मध्य रात्रि थी। जानबूझ के गुरु महाराज ने उनको जल्दी उठाया, परीक्षा लेना चाहा। बोला, अभी तो गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर सो जाओ। तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ऐसे में गुरु महाराज ने दूसरे सेवक को उठाया, बेटा उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, अर्थात सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए, तुम्हें मंत्र दीक्षा लेनी है। उसने उठा, जी गुरुदेव क्षमा, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, मैं अभी नहा धो के आपके पास आता हूँ। और वो नहा धो के रेडी होके आके बैठ गया महात्मा के आगे। कहा, महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। तो गुरु ने कहा, आकाश में देखो चांद को। देखा तो अभी भी मध्य रात्रि थी। बोला, तुम्हें लग रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त हुआ है? बोला, गुरुदेव आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो मैं उठ गया, और मुझे तो मंत्र दीक्षा लेनी है आपसे, पर बेटा अभी तो मध्य रात्रि है, तो तुम्हें तो लग रहा है ना कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। बोला, गुरुदेव अब आपने कह दिया तो मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त है। तब समझ गए गुरु महाराज, हालांकि गुरु महाराज परीक्षा ले रहे थे कि इस शिष्य की मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, समझ गए कि इसकी कितनी श्रद्धा है, और वो तो सो गया। और गुरुदेव ने उसको दीक्षा दी और उसको नहीं दी क्योंकि वो परिपक्व नहीं था और ये परिपक्व था। हरे कृष्ण।